अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जापान के वजीर आजम फोमियो केशिदा ने आइंदा माह ओहदा छोड़ने का किया ऐलान। पार्टी सदर का इंतखाब लड़ने से भी किया इनकार। हज सीजन 2025 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू। 9 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्तें। तेलंगाना के मेटपल्ली टाउन से 2 साला बच्चे का अगवा। पल्सर गाड़ी पर आने वाले शख्स का वीडियो हुआ जारी। रील बनाने के दौरान फोन हाथ से छूट गया। मोबाइल को पकड़ने की कोशिश में लड़की 6वीं मंजिल से गिर पड़ी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हैदराबाद पहुंच गए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर वालहाना इस्तकबाल किया गया। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2025 के आज़मीन से दरख्वास्तें तलब की है। 13 अगस्त से दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू हो गया, जो 9 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर और पार्लिमानी अमूर किरण रिजिजू ने मंगल को हज फॉर्म की कबूलियत का अमल शुरू किया। पहली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा हज सहूलत ऐप पर दरख्वास्तें तलब की गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक हेल्पलाइन और सोशल मीडिया पर वक्फ करदा चैनल्स के साथ हज 2025 के लिए दरख्वास्त देने वाले आज़मीन की मदद के लिए काम किया जा रहा है। हुकूमत हिंद अपने मुल्क के आज़मीन के लिए हज को आसान और सहूलत आमेज बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है और इस तनाजुर में लगातार इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। हज इंतजामिया में की गई सबसे बड़ी इस्लाहात में से एक ये है कि 45 साल या उससे ज्यादा उम्र की मुस्लिम खवातीन को महरम के बगैर खवातीन LWM ज़मरे के तहत महरम मर्द साथी के बगैर हज करने की इजाज़त दी जाएगी। 2024 में LWM ज़मरे के तहत अभी तक 4558 खवातीन ने हज किया है, जो अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। और कोशिश की जाएगी कि हज 2025 के दौरान LWM के लिए हज को मजीद काबिल रिसाई और आसान बनाया जाए। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से हज 2025 के लिए हिंदुस्तान के लिए 1,75,025 का कोटा मुख्तिस किया है। जापान के वजीर आजम फोमियो केशिदा ने आइंदा माह इस ओहदे को छोड़ने का ऐलान करके मुल्क में सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि वो बरसर इख्तिदार पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के सदारती ओहदे का इंतखाब होते ही वजीर आजम का ओहदे का इस्तीफा दे देंगे। केशिदा ने बुध के रोज ये बयान मीडिया से बात करते हुए दिया। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर की शक्ल में फिर से इंतखाब नहीं लड़ेंगे। केशिदा ने इस फैसले से जाहिर करते हुए कहा कि वो आइंदा माह LDP के नए लीडर मुंतखब होने तक ही वजीर आजम के ओहदे पर रहेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद पहुंच गए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर MLAs, MPs और पार्टी के कई लोगों ने CM रेवंत रेड्डी का वालहाना इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अमेरिका और जनूबी कोरिया का दौरा कामयाबी के साथ खत्म हो चुका है। वजीर आला के गैर मुल्की दौरे का मकसद सरमायाकारी। वजीर आला रेवंत रेड्डी जैसे ही शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, उनका वालहाना तरीके से इस्तकबाल किया गया। यौम आज़ादी के पेश नज़र हैदराबाद के तारीखी किला गोलकुंडे को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर किला गोलकुंडा को बरक़ी खमखीमों से मुनव्वर किया गया। कुतुबशाही हुक्मरानों की ये यादगार इमारत रंग बिरंगी रोशनियों की वजह से काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। किले की सजावट की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तश्कील तेलंगाना के बाद से किला गोलकुंडा में ही यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। 15 अगस्त को तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी किला गोलकुंडा पर कौमी परचम लहराएंगे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद पहली मरतबा रेवंत रेड्डी तारीखी किले में तिरंगा लहराएंगे। क़ब्ल अज़ीम रियासत में BRS के 10 साल दौरे हुक्मरानी में साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव यहाँ परचम कशाई अंजाम दिया करते थे।
सीआरपीएफ ने हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टे से चारमीनार तक एक बाइक रैली का एहतमाम किया। यह रैली जो चंद्रायन गुट्टे के सीआरपीएफ कैंपस से शुरू हुई, फलकनुमा शालीबंडा से होते हुए चारमीनार पर इख्तिताम पजीर हुई। सीआरपीएफ के डीजी विजय भास्कर ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें मुख्तलिफ अफसरान और जवानों ने शिरकत की। पुराने शहर में सीआरपीएफ की तिरंगा बाइक रैली से पुराने शहर में हब्बुल वतनी के जज्बे की लहर सी दौड़ गई। आजकल बच्चों और नौजवानों को रील बनाने का इतना शौक है कि वो अपनी जान को खतरे में डालने से भी दरीग नहीं करते। इसी तरह का एक वाकया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पेश आया, जहां इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाली क्लॉक 9 सोसाइटी में 16 साल मोनिशा नामी लड़की अपनी फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी और अपने मोबाइल से रील वीडियो बना रही थी। मोनिशा वीडियो की शूटिंग कर रही थी कि उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। उसे पकड़ने की कोशिश में वो बालकनी से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गई। लड़की 6ठी मंजिल से सोसाइटी के अहाते में गिरने से भगदड़ मच गई। लोग डर गए। लड़की ने चीख व पुकार करते हुए कहा कि गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आओ, एम्बुलेंस बुलाओ की आवाजें। उसके बाद एम्बुलेंस में लड़की को अस्पताल ले जाया गया। लड़की की मां भी मौके पर पहुंच गई थी और वो भी अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल चली गई। सर पर शदीद चोटों के बायस लड़की की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। राजस्थान के नागौर जिले में गैर इंसानी वाकया पेश आया, जिसका ताखिर से इल्म हुआ। एक दरिंदा सिफत शख्स ने जो नशे में धुत था, अपनी बीवी को मारपीट करने के बाद उसे मोटरसाइकिल से बांध दिया और घसीटता हुआ गांव भर में घुमाया। इसकी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नागौर से ताल्लुक रखने वाले 32 साल प्रेम राम मेघवाल की बीवी जैसलमेर में रहने वाली अपनी बहन के घर जाने की ख्वाहिशमंद थी। शौहर ने इनकार कर दिया। इस मसले पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। शौहर शराब पीकर घर पहुंचा और उसने बीवी पर हमला किया और उसके बाद उसके पांव रस्सी की मदद से मोटरसाइकिल से बांध दिए और घसीटता हुआ उसने उसे पूरे गांव भर में घुमाया। यह वाकया गुज़िश्ता माह निहार सिंह मौजू में पेश आया। वीडियो के वायरल होने के बाद पांचोड़ी पुलिस स्टेशन के अमले ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा इस वक्त अपने रिश्तेदारों के पास बताई गई है। ताहाल इसने इस सिलसिले में अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। सिर्फ 30 रुपए के लिए एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। ये वारदात मुंबई में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के गोंडा से ताल्लुक रखने वाले सैफ जाहिद अली और छगन अली आपस में दोस्त बताए गए हैं। हाल ही में वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए मुंबई रवाना हुए। वो दोनों केरला इलाके में ऑटो से उतरे। ऑटो का किराया अदा करने के मसले पर इन दोनों के दरमियान 30 रुपए को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम जाहिद अली ने अपने दोस्त छगन अली को मारपीट के बाद धोखा देकर जमीन पर धकेल दिया। छगन अली को गिरते ही सर पर गहरी चोट आई और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। कत्ल के बाद जाहिद वहां से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। कल्याण रेलवे स्टेशन के पास मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि सिर्फ 30 रुपए ऑटो के किराए के लिए दोस्त ने दोस्त की जान ले ली है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में 2 साला बच्चे का अगवा कर लिया गया। ये वारदात जगतियाल जिले के मेटपल्ली टाउन में वाक़िए दबाड़वा में पेश आई। मंगल की दोपहर मेटपल्ली के दबाड़वा महल्ले में एक पल्सर गाड़ी पर आने वाला नामालूम शख्स ने 2 साला बच्चे को लेकर उस वक्त फरार हो गया जब उस बच्चे को उसकी 5 साला बहन गोद में लेकर घर से बाहर निकली थी। बताया जाता है कि पल्सर गाड़ी पर आने वाला शख्स उनका ताक़ुब किया और लड़की से बात करने के बाद उसके हाथ में 20 रुपए थमा दिए और उसे दुकान से कुछ खरीदने का मशवरा दिया। लड़की के गोद में रहने वाले अपने छोटे भाई को सड़क पर उतार दिया और 20 रुपए लेकर दुकान में चली गई। उसके फौरी बाद नामालूम शख्स ने बच्चे को लेकर फरार हो गया। लड़की जब दुकान से वापस आई तो उसका भाई और नामालूम शख्स गायब थे। उसने भाई की काफी तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद लड़की ने घर वालों को इसकी इत्तला दी। बच्चे की मां ने पड़ोसियों की मदद से पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने महल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें एक ब्लैक पल्सर गाड़ी पर एक शख्स को देखा गया जिसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था, जो इनका ताक़ुब कर रहा था। पुलिस ने नामालूम शख्स का वीडियो जारी किया है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर।
जापान के वजीर आजम फोमियो केशिदा ने आइंदा माह ओहदा छोड़ने का किया ऐलान। पार्टी सदर का इंतखाब लड़ने से भी किया इनकार। हज सीजन 2025 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू। 9 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्तें। तेलंगाना के मेटपल्ली टाउन से 2 साला बच्चे का अगवा, पल्सर गाड़ी पर आने वाले शख्स का वीडियो हुआ जारी। रील बनाने के दौरान फोन हाथ से छूट गया। मोबाइल को पकड़ने की कोशिश में लड़की 6वीं मंजिल से गिर पड़ी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हैदराबाद पहुंच गए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर वालहाना इस्तकबाल किया गया। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.